हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलग पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने आपके नीट के एग्जाम के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना उम्मीद बैच, जो कि है फिजिक्स का क्रैश कोर्स फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो आज हमारे क्रैश कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। एक्चुअली यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नीट में नहीं आता, पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक मैथ्स के हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि उनको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं कोई डिफरेंशिएशन है, कहीं उस क्वेश्चन में एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगा है, कहीं कोई मैक्सिमा मिनिमा निकालने को पूछा है। तो इस तरह के बहुत से सवाल आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, जिसमें बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन होगा। तो इस लेक्चर को सीरियसली लेना, इसको अच्छे से देखना, और लेक्चर देखने के बाद आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां? फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप से। फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप में जाकर आप बैचेस सेक्शन में जाएंगे, और बैचेस सेक्शन के अंदर आपका कौन सा बैच है? उम्मीद बैच। तो उम्मीद बैच को ढूंढेंगे और उम्मीद बैच के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा बाय नाउ का। तो बाय नाउ नहीं करना है, खरीदना नहीं है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप सब्सक्राइब हो जाओगे बैच को। तो बाय नाउ के बटन पे क्लिक करने पे आप अपने आप सब्सक्राइब हो जाओगे। जो उसकी फी है वो ₹0 है। तो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली बैच में सब्सक्राइब हो जाओगे, और फिर वहां से आप इसके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको मिलेगी एक प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में होंगे उस लेक्चर पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया सवाल। यानी लेक्चर को अच्छे से देखना है, लेक्चर के अंदर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप पे जाके बैचेस सेक्शन में जाके उम्मीद बैच में बाय नाउ का बटन दबाना है। 0 फी है, कोई पैसा नहीं है, टोटली फ्री है। और वहां से प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करनी है और उसको भी सॉल्व करना है, सॉलिड तैयारी करनी है। ये सारी बातें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होगे, डेफिनेटली फिजिक्स में 160+ लेके आओगे। अच्छा, अब हो सकता हो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया, लेक्चर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए, प्रैक्टिस शीट में भी मजा आ रहा, पर प्रैक्टिस शीट के कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अब क्या करें? सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में उम्मीद बैच के ऊपर प्रैक्टिस शीट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको नेक्स्ट डे के अंदर मिल जाएंगे। यानी आज की प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएंगे फिजिक्स वाला ऐप में उम्मीद बैच के अंदर, एंड दैट्स अगेन फ्री। सो यहां पे किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं है। पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स। आज का गोल क्या क्या है? एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वैसे बेसिक मैथ्स में पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, पर मैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और यहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आ जाओ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो ये आपको वैल्यूज तो याद ही होंगी, है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तो सभी को याद होगा। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। इस तरह से कॉस की वैल्यू cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज अंडर हाफ, cos 90 इज 0। tan थीटा की वैल्यू tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज नॉट इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। tan 90 डिफाइंड नहीं है। इनके रेसिप्रोकल रेशियोज आपको पता होंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट। क्लियर एकदम? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और tan का रेसिप्रोकल कॉट। ये वैल्यूज आपको याद होंगी डेफिनेटली। अब मैं कह रहा हूं आप ये दो वैल्यूज और पकड़ लो, एक 37 डिग्रीज की वैल्यू और एक 53 डिग्रीज की वैल्यू। बहुत आसान है। जो सबसे फेमस ट्रायंगल बचपन से देखते आ रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला। इसमें 3 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री, और 4 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री। याद कर लेंगे बढ़िया से एकदम। बच्चों, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल,
बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल 3, 4, 5। छोटी साइड कौन सी है? 3 के सामने छोटा एंगल 37। 4 बड़ी साइड है, उसके सामने बड़ा एंगल 53। यहां से बच्चों आप कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद कर सकते हो। लाइक साइन 37 की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई। साइन 37 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। कॉस 37 कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। और यहां से आप tan 37 भी निकाल सकते हो बच्चों। tan 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरह से बच्चों आप sin 53, cos 53 और tan 53 भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से बताओ sin 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 53 बेस कितना है? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan 53 फाइनली tan 53 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रायंगल बना के निकालना, ये ट्रायंगल आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। कहीं एग्जाम में sin 37 की वैल्यू दिखी तो ये नहीं कि बना रहे हैं दिमाग में। sin 37 के सामने कौन सी? छोटी साइड 3, तो sin 37 3/5। tan 53 ट्रायंगल दिमाग में बना, 53 के सामने बड़ी वाली साइड 4, tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्लियर है? एकदम क्लियर, बढ़िया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इस सीरीज के अंदर तो चूहा खाना महापाप है, यहां कर ही नहीं सकते हम लोग चूहा खाने वाली हरकत। यहां एकदम दिल लगा के पढ़ना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आए एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। घबराने का नहीं है। देखो अगर ये आर्क है और आर्क की लेंथ L है, रेडियस R है, एंगल थीटा है, तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू, चीटा नहीं थीटा इज इक्वल्स टू L/R। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। और बेटा ये जो थीटा होता है ये रेडियंस में आता है, डिग्री में नहीं। किस में आता है? रेडियंस में। अब रेडियन क्या होता है? जल्दी से आ जाओ 2 पाई रेडियन। 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल, 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल। तो बेटा कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल हुआ? 360 डिग्री। तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। बस बेटा ये आ गया तो सब आ गया। 2 पाई 360 डिग्री। 2 पाई का आधा किया पाई, तो 2 पाई का आधा किया पाई, 2 पाई का आधा किया पाई, तो 360 का आधा किया 180। पाई का आधा किया π/2, पाई का आधा किया π/2, तो 180 का आधा किया 90। π/2, अच्छा पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, तो 180 का भी 1/3 कर दो 60 डिग्री। बात समझ में आ रही? बड़ा आसान है। पाई का 1/3, 180 का भी 1/3। अच्छा पाई का 1/4 किया है ना, π/4, पाई का 1/4, पाई को 4 गुना कम किया तो 180 को 4 गुना कम कर दो 45 डिग्री। π/6, पाई को 6 गुना कम किया, पाई को 6 गुना कम किया, 180 को 6 गुना कम करो, डिवाइड बाई 6 करो, 6 3 18, 30 डिग्री। क्लियर एकदम, याद रहेगा। 2 पाई 360, पाई 180, π/2 90, π/3 60, π/4 45 एंड π/6 सबसे छोटी वैल्यू इस तरह की जो होती है 30 डिग्री, है ना। स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर, ऐसे तो और कोई भी वैल्यू हो सकती है। प्रैक्टिस शीट के अंदर इसके सवाल मैंने दिए हैं, तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से डाउनलोड करो ऐप में जाके और उसको जरूर से सॉल्व करो। क्लियर है? रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। क्लियर है एकदम? ये याद रखेंगे। 2 पाई 360, पाई 180, π/2 90, π/3 60, π/4 45 एंड π/6 30 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखेंगे। इसके सिवा कोई वैल्यू आई तो आप कन्वर्ट अपने आप कर लेंगे यूनिटरी मेथड लगाकर, है ना, कि पाई से इतना होता है तो किससे कितना होगा। चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेटा मतलब जो हमेशा ट्रू हो। तो 3 आइडेंटिटीज होती हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, बहुत बेसिक था ये, ठीक है, तो ये सबको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से पहले से, ठीक है। इसके बाद आगे डबल एंगल फॉर्मूले पे, ये सब चीजें बच्चे छोड़ के जाते हैं, रट लो, आगे बहुत मजा आएगा, रट लो।
जहां तुम लोग लगता नहीं कि यार ये क्वेश्चन तो हो गया था, बस यार ये फॉर्मूला नहीं होता था। तो यही आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंस है। तो डबल एंगल फॉर्मूले बेटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, सिंपल। साइन टू थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। cos टू थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो, ये सुनो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा को हटा दिया। इसी की जगह आप cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं cos 2 थीटा के, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का, इसलिए देखो cos वाला पॉजिटिव, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया। इसके बाद tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तीन फॉर्मूले दिमाग में बैठ गए, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडिशन फॉर्मूला। ये सब तो एकदम इग्नोर किया जाता है, नहीं, बढ़िया से याद होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए। sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, सिंपल। sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b एकदम सेम रहेगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, एकदम सेम। sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो साइन में क्या होता है, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b। cos में थोड़ा खेल अलग है, cos a प्लस b, cos कहता है हम साथ साथ रहेंगे, तो cos a प्लस b, cos a cos b, और अगर प्लस लगाए ना तो cos थोड़ा सा है ही उल्टे दिमाग का, तो यहां पे आएगा माइनस sin a sin b। देखो पढ़ते वक्त भी हम लोग sin थीटा को सबसे पहले लिखते हैं, cos उल्टा होता है थोड़ा। सो cos एक तो साथ में रहता है, cos a cos b, और जहां प्लस है वहां पे माइनस आता है। इसी तरह से जहां माइनस है वहां पे प्लस आएगा। cos a माइनस b साथ में cos a cos b प्लस sin a sin b। ये एडिशन फॉर्मूलेज हो गए। क्लियर। sin a प्लस b, साइन वाला बढ़िया, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b, sin a cos b, अच्छा माइनस है, माइनस cos a sin b, cos a प्लस b, cos हम साथ साथ रहेंगे, cos a cos b, बीच में अगर प्लस लगा है तो यहां माइनस, माइनस sin a sin b, cos a माइनस b, cos कैसा है साथ साथ, तो cos a cos b, माइनस लगा है तो प्लस, उल्टे दिमाग का, प्लस sin a sin b। बहुत बढ़िया भाई। देखो गति तो रहेगी, 2 साल का काम करना है अपने को 60 दिन के अंदर, तो गति तो रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कई लोग कह रहे हैं गति कौन है अब तो बाहर निकलो इससे 60 दिन में करना है। tan a प्लस b, तो बेटा tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b। ओके, दिस इज वेरी नाइस सर, दिस इज वेरी क्यूट। tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ऊपर tan a प्लस tan b एकदम सिंपल, a प्लस b tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b। अब देखो जरा tan a माइनस b, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, tan a माइनस b, सर tan a माइनस tan b, यस 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 करेक्ट, tan a माइनस tan b, और नीचे क्या होगा 1 प्लस tan a tan b। मतलब नीचे वाला उल्टा हो जाता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है। देखो मैं सिर्फ साइन कॉस टैन का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल को तो आप फिर मैनेज कर ही लोगे ना।
अब मान लो sec a प्लस बी लिखा है तो क्या करेंगे मास्टर, sec a प्लस बी में क्या करेंगे बेटा, आप cos a प्लस बी निकाल लेना और उसका रेसिप्रोकल कर देना, sec a प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है ना? सो tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, और नीचे इसका उल्टा साइन, यहां माइनस लगा है तो नीचे प्लस हो गया, यहां प्लस लगा है तो नीचे माइनस, है ना। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आई होप ये फॉर्मुलेज आपने मेमोराइज कर लिए, नहीं किए हैं तो जल्दी से मेमोराइज करो। हम लोग सवाल करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, सबसे पहले साइन 15 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 पता था, 15 कैसे निकलता है? साइन 15, ओए होए 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 हुल 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 हुल। साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे? साइन 15 डिग्री बहुत आसान है। क्या मैं साइन 15 डिग्री को यूं लिख सकता हूं? बोलो, साइन 15 को क्या मैं साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं? यस। ये क्या हो गया? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। भैया क्या फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा वैल्यू रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 कॉस 30 डिग्री की √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2। तो देखो ये 2√2 2√2, तो एलसीएम तो हो गया 2√2 टुरुरु कहां से करूं मैं प्यार शुरू, 2√2 2√2। इधर क्या है बेटा? √3 और इधर क्या है? -1। क्लियर है? 2√2 हो गया एलसीएम, यहां √3 यहां -1, √3 -1 अपॉन 2√2 साइन 15 मिल गया। इसके बाद tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। ये तो वैसा हो गया जैसे डीजे नहीं होते, डीजे राकेश 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 राकेश, डीजे 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 टुंग 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 टुंग। अच्छा हम लोग वापस आते हैं, हंसी मजाक नहीं, चूहा खाना बंद करें। पांडे जी आप पहले खुद बंद करें। tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, बेटा tan 75 डिग्री, क्या इसको मैं लिख सकता हूं tan? तुम बताओ, तुम ही कहो tan 75 को कैसे एक्सप्रेस कराएं? बोलो सही है। tan 75 कैन बी रिटन एज tan 45 प्लस 30, tan a प्लस tan b, सॉरी tan a प्लस b, 45 प्लस 30 75। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम लोग? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बोलो हाँ की ना? हाँ मास्टर, अगला पेज खाली था मास्टर, यहाँ क्यों आपने कूड़ा कर दिया? क्योंकि कूड़ा करने में मास्टर को मजा आता है। आजा बेटा नेक्स्ट पेज पे मेरे साथ, आजा आजा आजा। हाँ, tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर? तो tan 45 हो गया बेटा 1, tan 30 1/√3। नीचे आओ, 1 माइनस tan 45 1 और tan 30 1/√3। तो बेटा जी ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3, तो एलसीएम हो गया √3 प्लस 1 और नीचे 1 माइनस 1/√3, तो नीचे भी एलसीएम हो गया √3 माइनस 1, √3 कैंसिल, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है? √3 माइनस 1। इसके ऊपर भी आपको अब प्रैक्टिस शीट में और सवाल मिलेंगे, तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से प्रैक्टिस करें। सीट जरूर लगाएंगे बच्चों, जैसे कोचिंग की सीट लगाते हैं, कोचिंग की सीट वैसे ही सीट जरूर लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा यहीं पे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि मेरे लिए आप फाइंड करो cot 15 डिग्री। तो कैसे निकालोगे यार cot 15? सर cot का तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो cot 15 कैसे निकालें सर हम, है ना? हाउ विल वी फाइंड cot 15 डिग्री? तो आप एक काम करो, tan 15 निकाल दो। cot 15 पूछा है ना, तो क्या करें आप tan 15 पे ध्यान दो
और tan 15 मिल जाए, cot 15 क्या होगा 1/tan 15, और tan 15 तो आप निकाल ही सकते हो, क्या होगा tan 45 माइनस 30। इसके बाद आप प्रोसीड कर जाओ, tan a माइनस बी है ये, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan 15 मिल गया तो cot 15। तो रेसिप्रोकल के मैंने फॉर्मुलेज नहीं बताए हैं। बात क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ गई। मान लो sec 75 डिग्री पूछे, sec 75 डिग्री तो अपन क्या निकाल देंगे cos 75 डिग्री, cos 45 प्लस 30, और cos 75 मिलते ही 1 अपॉन cos 75 कर देंगे तो sec 75। तो मैंने रेसिप्रोकल के फॉर्मूले नहीं बताए, घबराना नहीं है देखकर, क्लियर है। cot 15 है तो tan 15 निकाल लो, क्लियर। ओके, लेट्स प्रोसीड। फॉर क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, यहां पे 4 नहीं 4 होगा, हाँ 4 नहीं 4 होगा, तो 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, ठीक है 4। ये तो लग रहा है मेरठ वाले बोल रहे हैं, मेरठ वाले 4 को 4 बोलते हैं ना, 4 है ना, होश लो। तो 4 क्वाड्रेंट्स, सटअप, हाँ 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, 4 क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन। सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, इसमें सिर्फ tan और tan का उल्टा यानी cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का उल्टा यानी sec पॉजिटिव होता है। यहां पे ऑल साइन cos tan और सबके उल्टे सब पॉजिटिव। यहां पे बेटा सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, यहां पे बेटा tan और tan का उल्टा यानी cot पॉजिटिव, यहां पे बेटा cos और cos का उल्टा यानी sec पॉजिटिव। यहां पे सारे पॉजिटिव, यहां पे साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे tan और tan का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे cos और cos का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। वैसे तो क्रैश कोर्स है, फिर भी बता दूं इसको याद करने का तरीका। तो इसको याद करने का तरीका होता है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब कॉफी पीते हो तो अच्छी बात है, हम तो चाय वाले हैं, है ना। आर यू अ कॉफी और अ टी पर्सन, सब लोग लिखते हैं कॉफी पर्सन, और कॉफी लगती है कड़ू, है ना। तो ऐड शुगर टू कॉफी से याद रखें। चलो अब हम लोग देखेंगे, यहां पे देखो क्या है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। अब समझो 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है, साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट। किसमें 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है और कॉट का टैन बनता है। पर आपको साइन ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव का लगाना है कि नेगेटिव का। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए, है ना, क्या था ऐड शुगर टू कड़ू कॉफी, है ना, यही तो था। चलो 90 माइनस थीटा, बेटा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले ये सोचो। यहां से यहां गए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, बहुत बढ़िया। किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सब पॉजिटिव होते हैं, देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव। साइन का बन गया कॉस और कैसा रहेगा पॉजिटिव, कॉस का बन गया साइन पॉजिटिव, टैन का बन जाता है कॉट पॉजिटिव। 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में रेशियोज चेंज होते हैं, साइन का कॉस, कॉस का टैन, सॉरी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ठीक है। अच्छा 90 प्लस में आओ बेटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये 90 डिग्री और प्लस थीटा यानी अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। देखो 90 प्लस थीटा ये हुआ 90 और उसमें जोड़ा हमने थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहां पहुंच गए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो कॉस लिख दो, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टैन का हो जाता है कॉट, कॉट का हो जाता है टैन। 90 प्लस 90 माइनस में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बन गया कॉस। अब बात आती है नेगेटिव की पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां से चेक करेंगे इस तरफ से, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा पॉजिटिव। बात समझ में आई। अगर साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा है, तो पहले तो रेशियो चेंज कर दो साइन का कॉस, फिर चेक करो कि पॉजिटिव की नेगेटिव। तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, इधर से देखेंगे उधर से नहीं, इधर से देखेंगे साइन कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया।
cos 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव। यहां से साइन चेक करना है, इधर से साइन मत चेक करना, कई बार बच्चे इधर से साइन चेक करते हैं, यहां से नेगेटिव। tan 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव, tan नेगेटिव तो ये नेगेटिव। आओ 270 माइनस थीटा, तो बेटा ये 90, 180, 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है ना। देखो 90, 180, 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में वापस आ गए। क्लियर। 270 माइनस 90, 180, 270 और वापस चले गए, तो 270 माइनस थीटा थर्ड। अब बेटा 270 में भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब सोचो पॉजिटिव की नेगेटिव। अब ये चीज थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव। सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव। cos 270 माइनस थीटा साइन थीटा। अच्छा अब साइन कैसा होगा इसका, इस क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। tan 270 माइनस थीटा cot थीटा। साइन कैसा होगा, इस क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा, तो 90, 180, 270 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गए। साइन 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में, और 270 में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बन गया cos थीटा। साथ में क्या लगाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos और उसका रेसिप्रोकल। हमें क्या चेक करना है, साइन, साइन कैसा है, नेगेटिव। यहां से नहीं चेक करना वरना पॉजिटिव लगा दोगे आप। चेक कहां से करना है बेटा जी, चेक इस साइड से करना है, इस तरफ से। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो 90, 180, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक तो 270 है तो चेंज कर दो, 90 और 270 में चेंज कर देते हैं, और देख लो यहां पे साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। cos 270 प्लस थीटा 270 है तो चेंज कर दो। साइन बेटा cos थीटा इस क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। tan 270 प्लस थीटा cot थीटा, और tan इस क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ यू वर्क आउट 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। क्लियर। अच्छा इसी तरह से बेटा 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते। 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते हैं। ऐड शुगर टू कड़ू कॉफी, ठीक है। अच्छा अब 180 माइनस थीटा कहां पहुंचेगा, 90, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। 90, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव, बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है। cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता। नेगेटिव की पॉजिटिव, cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, मैंने तो गलती से चेंज कर दिया। tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। यहां से देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो नेगेटिव। 180 प्लस थीटा, सो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 180 प्लस थीटा इट विल रिमेन साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। cos 180 प्लस थीटा cos थीटा, नेगेटिव की पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, रेशियो चेंज नहीं होगा, 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होगा, सो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा, 90, 180, 270, 360 माइनस थीटा, यहां पे आए 90, यस
90, 180, 270, 360 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। चलो अब 360 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 60 माइनस थीटा tan थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव सोच लेते हैं। साइन कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है। कॉस कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव है। tan कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है। 360 प्लस थीटा, तो बेटा 90, 180, 270, 360 प्लस थीटा, कहां पहुंच गए? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं और 360 में रेशियो चेंज नहीं होता। 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना। 360 प्लस थीटा मतलब वापस कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90, 180, 270, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव। और 360 में क्या होता है? रेशियो चेंज नहीं। 360 और 180 में रेशियो चेंज नहीं, 90 और 270 में रेशियो चेंज होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चेक करोगे? इससे। क्लियर? बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से समझ लें। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री, तो क्या मैं साइन 120 को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30 डिग्री? क्या 90 में क्या होता है? चेंज हो जाता है। सो 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। और ये कहां पहुंच गए बेटा हम लोग? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 120 डिग्री। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। खत्म। क्लियर? दूसरा, इसी को आप साइन 180 माइनस 60 से भी कर सकते हो, है ना। सेम क्वेश्चन कैन बी डन बाई साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। और किस क्वाड्रेंट में हम? सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन 60 कितना होता है? √3/2। यू गेट द सेम आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि 90 से बड़ी हो। कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 कितना हो जाएगा बेटा? ये कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो इट विल रिमेन कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ऑल साइन tan, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और tan का रेसिप्रोकल, यानी ये नेगेटिव होगा। cos 30 इज √3/2 माइनस √3/2। थर्ड क्या है अपना? साइन 315 डिग्री, तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 माइनस 45। बोलो सही है? साइन 315, साइन 360 माइनस 45, 15 आ रहा है? 315 आ रहा है। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, तो क्या रह जाएगा? साइन 45। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है, तो भैया साइन 360 माइनस थीटा विल रिमेन साइन थीटा। किस क्वाड्रेंट में है? 315 ऑल साइन tan cos, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यानी ये तो क्या हो गया? नेगेटिव। साइन 45 इज 1/√2, आगे लगा दिया नेगेटिव। तो इस तरह का कोई भी रेशियो अब आप निकाल सकते हो। इसके बाद आप स्विच करोगे कहां? प्रैक्टिस शीट के सवालों में, और इसके सवालों को और लगाओगे। मेरे सवालों का जवाब दो ना। एक चीज और समझो, 2π प्लस थीटा हो, 4π प्लस थीटा हो, 6π प्लस थीटा हो, 8π प्लस थीटा हो, है ना। यानी 2π के मल्टीपल में अगर थीटा, 2π के मल्टीपल में अगर लिखा हो और प्लस थीटा हो, तो बेटा रेशियो सेम रहता है, क्योंकि आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हो। जरा आराम समझो। साइन 2π प्लस थीटा, यहां पे मैं बनाऊं, कहां बनाऊं? यहां बनाता हूं। 2π प्लस थीटा, देखो 2π मतलब 360 डिग्री, तो 2π पहुंचे, 2π मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा, कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। cos 2π प्लस थीटा cos थीटा, tan 2π प्लस थीटा tan थीटा। साइन 4π प्लस थीटा, 4π मतलब ये हुआ 2π, फिर एक और चक्कर लगा लिया 4π,
4 पाई मतलब एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर कहां पहुंच गए, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 6 पाई प्लस थीटा कॉस 6 पाई मतलब 3 चक्कर, 6 पाई मतलब देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस थीटा, वापस कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई मतलब 5 चक्कर लगाए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 5 चक्कर लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर 2 पाई प्लस थीटा हो, 4 पाई प्लस थीटा हो, 6 पाई प्लस थीटा हो, 8 पाई प्लस थीटा हो, 10 पाई प्लस थीटा हो, या 100 पाई प्लस थीटा हो, 100 पाई प्लस थीटा हो, 2 पाई का ही तो मल्टीपल है, नहीं 50 चक्कर लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दैट विल रिमेन दी सेम थिंग, है ना। साइन 100 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, एक्चुअली इट्स नॉट वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो बेटा साइन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है, कॉस थीटा टेंड्स टू 1 होता है, और टैन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है। अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, और टैन थीटा थीटा के बराबर होता है। क्लियर है। और बहुत छोटा मतलब 5 डिग्री तक, 10 डिग्री तक। बट एक्चुअल में सच्चाई क्या है, वैसे तो कहा जाता है 5-10 डिग्री, सच्चाई ये है कि ये रिलेशन 30 डिग्री तक वैलिड है, ये रिलेशन 30 डिग्री तक वैलिड है। सच्चाई यही है, दिस रिलेशन इज वैलिड अबाउट 30 डिग्री। जरा मैं दिखाता हूं। कई बार ना साइन थीटा की वैल्यू नहीं आती है, तो आप उसको सीधा थीटा से निकाल सकते हो, वैलिड अप टू 30 डिग्री अप्रॉक्स। थोड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। साइन 30 की वैल्यू बताओ जरा मुझे। सर साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अच्छा मैं कह रहा हूं साइन थीटा 30 की जगह टेंड्स टू नॉट 30 डिग्री, इसको पाई में चेंज करना होगा। सो 30 डिवाइड बाई 180, यहां से सीधी वैल्यू आ जाएगी। सो 30 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई, कितना हो गया, पाई बटे 6। बेटा पाई बटे 6 की जरा वैल्यू निकालो। पाई इज 3.142 डिवाइड बाई 6, क्या ये अप्रोक्सीमेटली हाफ नहीं आ रहा है। बात समझ में आई। तो ये जो रिलेशन है ये 30 डिग्री तक वैलिड होता है ना। क्लियर हुआ। साइन 30 हाफ आया है ना। 30 को एक्सप्रेस कर लो किसमें, रेडियंस में, तो कितना हो जाएगा 30 बाई 180, कितना होगा पाई बाई 6, है ना। 30 को अगर आप एक्सप्रेस कर लो रेडियंस में तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6, और पाई बाई 6 की बेटा अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आती है। तो यही बता रहा है साइन थीटा टेंड्स टू थीटा हो जाता है, कॉस थीटा टेंड्स टू 1 होता है, और टैन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है। क्लियर, अगर थीटा बहुत छोटा है। चलो आगे बढ़े। ओके, डिफरेंशिएशन, यहां पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अब हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये ग्राफ है y वर्सेस x। व्हाट इज dy बाई dx, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ y वर्सेस x एट दैट इंस्टेंट, बिकॉज स्लोप चेंजिंग भी हो सकती है। सो dy बाई dx क्या है, dy बाई dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये कौन सा रेट मिलता है बेटा, इंस्टेंटेनियस। उस समय क्या रेट है, इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ y वर्सेस x। और बेटा स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, है ना। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला tan थीटा। यहां से देखो tan थीटा क्या होगा, dy बाई dx, dy चेंज इन y, dx चेंज इन x। यहां से देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल से देखो tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, अगर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। y x की पावर n है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, n x की पावर n माइनस 1। यहां जो भी लिखा है पावर उसको बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, है ना। y इज इक्वल्स टू 10, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। y इज इक्वल्स टू x, x की पावर कितनी है 1, तो 1 को बाहर ले आए, क्या हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0। सो 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 इज 1। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखेंगे ये बात। अगर y इज इक्वल्स टू x है तो dy बाई dx कितना आ जाता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहां से पावर 2 को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, है ना। देखो पावर बाहर ले आए और x की पावर 1 कम कर दी, पावर को बाहर ले आए x की पावर 1 कम कर दी, तो पावर को बाहर लाए x की पावर 1 कम कर दो, तो 2 से 1 कम किया 1 हो गई। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, तो पावर को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, पावर को बाहर ले आओ और x की पावर को 1 कम कर दो, तो पावर को बाहर लाए, x की पावर 5 से 1 कम की 4, 5x की पावर 4। क्लियर है। जैसे मान लो लिखा हो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 100, तो बेटा कितना हो जाएगा dy बाई dx। बोलो पावर को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, x की पावर 99। क्लियर है, पावर को बाहर ले आए, x की पावर 1 कम। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, इसका dy बाई dx याद होना चाहिए, मैं तो कहता हूं याद होना चाहिए। देखो उल्टे वाले में क्या करते हैं, ट्रिक समझो। x की पावर 1 है ना ये नीचे, और ये नीचे है तो -1 है, तो यहां लगाओ -1 और नीचे x की पावर 1 बढ़ा दो, करके भी देख सकते हो फॉर्मूले से। देखो ये नीचे है ना पावर 1, तो यानी -1 हो गई पावर, तो ऊपर -1 लिखो जो पावर है और नीचे पावर 1 बढ़ा दो, खत्म। ये देखो 1/x² यानी x की पावर -2, तो ऊपर लिखो -2 और नीचे पावर 1 बढ़ा दो। ये रेसिप्रोकल को डील करने का तरीका। 1/x की पावर 9, तो ऊपर लिखो -9 और नीचे x की पावर 1 बढ़ा दो। क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हो y इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 4, तो dy बाई dx, सभी लोग साथ में बताएंगे बेटा, x की पावर -4 है तो ऊपर लिखो -4, नीचे x की पावर 5 कर दो, है ना। ये जल्दी जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं। देखो ये तो सबको याद होना चाहिए कि अगर y की वैल्यू x है तो dy बाई dx -1 बाई x²। कैसे किया, यहां 1 है, ऊपर -1 नीचे पावर 1 बढ़ा दो, ऊपर -4 नीचे पावर 1 बढ़ा दी। मान लो y इज इक्वल्स टू लिखा है 1/x की पावर 7, तो dy बाई dx क्या होगा, सभी लोग साथ में बोलें। देखो निकालने को तो तुम निकाल ही लोगे, तरीका तो तुमको पता ही चल गया, सो यू कैन फाइंड आउट, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप निकाल नहीं सकते। बेटा dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका -7 है ना, तो -7 ऊपर लिख लो, x की पावर -7, तो -7 ऊपर लिख लो, नीचे पावर 1 बढ़ा दो। बेटा √x, y इज इक्वल्स टू √x यानी x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन देखो बड़ा आसान है। x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होता है, ये लिखो हाफ और √x को नीचे चिपका दो। अब सर क्या कर रहे हो, रटवा रहे हो यार ना, ये सब ऐसा है कि एग्जाम बैठ के कर नहीं सकते, टाइम नहीं है इतना, है ना। नीट का एग्जाम बेटा क्या है, नीट का एग्जाम किस चीज का एग्जाम है, नीट का एग्जाम स्पीड का एग्जाम है, नीट का एग्जाम मेमोरी का एग्जाम है। याद रखो, कई बार नीट में बड़े हेल्दी सवाल दे देता है, और वो हेल्दी सवाल आप कभी कर पाओगे जब आपको बेसिक डेटा याद होगा। जब आप एग्जाम में दो आपको 2-3 हजार चीजें याद हो। देखो जितने भी बहुत अच्छे टीचर होंगे वो ये चीज मना करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर कंपटीशन को पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रख रहे। ये कंपटीशन है साहब, यहां हर कोई लड़ रहा है, तो यहां जंग में आने के लिए पहले से अपनी तलवार कस के रखनी पड़ेगी, है ना, अपने बाण कस के रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि वहां जा रहे हैं, अच्छा बाण कहां है, अच्छा चलो बाण खरीद के लाते हैं फिर धनुष पे चढ़ाएंगे। y इज इक्वल्स टू √x dy बाई dx 1/2 √x, खत्म। हाँ इसको चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। y इज इक्वल्स टू √x को क्या मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूं, बिल्कुल। सो ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट नहीं है। dy बाई dx क्या होगा बेटा, हाफ बाहर आ जाएगा, x की पावर हाफ -1 यानी हाफ, x की पावर हाफ -1 कितना हो गया, x की पावर -हाफ मतलब 1/√x, तो देखो आ गया। -हाफ का मतलब नीचे ले आओ तो पावर पॉजिटिव हो गई, और हाफ मतलब √x। बात समझ में आई, -हाफ माइनस को पावर को नीचे ले आओ प्लस हो गई, और हाफ है तो √x कर दिया। बट आप ये सब याद रखो कि y √x है तो dy बाई dx 1/2 √x, y 1/x है तो dy बाई dx -1/x²। तो ये रेसिप्रोकल वाला खेल समझ में आ गया है, खटाखट एग्जाम में करना। ये नहीं कि लिख रहे हैं 1/x² को x की पावर -2, फिर -2 बाहर आएगा, x की पावर -2 -1 -3 फिर नीचे ना, यहां से -2 ऊपर गया नीचे पावर 1 बढ़ा दी, यहां से -9 ऊपर गया नीचे पावर 1 बढ़ा दी। बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी को याद होते हैं, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। y इज इक्वल्स टू sin x dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos x। y इज इक्वल्स टू cos x dy बाई dx
माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल्स टू tan x, dy बाई dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। y इज इक्वल्स टू sec x, dy बाई dx हो जाता है sec x tan x। इसमें कोई लॉजिक नहीं रटना होता है, बट इन दोनों को देख लो, इन दोनों का पैटर्न समझ में आएगा। tan x का बन गया sec स्क्वायर x, tan x का बन गया sec स्क्वायर x, तो cot x का बन जाएगा cosec स्क्वायर x। ठीक है, sec x का बन गया sec x tan x, sec x का बन गया sec x tan x, तो cosec x का बन जाएगा cosec x cot x। अब एक चीज याद रखो, ये CC वाले में नेगेटिव भी लगता है, CC वाले में नेगेटिव भी लगता है, CC वाले में नेगेटिव भी लगता है। tan x का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x, और cot x का cosec स्क्वायर x। एक जैसा लगा, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का cosec स्क्वायर x, पर यहां C वाले में नेगेटिव भी लगता है। ठीक है, sec x का sec x tan x, sec x का sec x tan x, तो cosec x का cosec x cot x साथ में नेगेटिव लगता है। क्लियर, रटने वाली बात है। चलो, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना, लॉगरिथमिक भी है एंड एक्सपोनेंशियल्स भी है। चलो, हाँ, y इज इक्वल्स टू log x, dy बाई dx होता है बेटा 1 बाई x। y इज इक्वल्स टू e की पावर x, dy बाई dx विल बी e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। y इज इक्वल्स टू a की पावर x, dy बाई dx हो जाएगा a की पावर x log a, a की पावर x log a। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं लास्ट वाले का। मान लो लिखा है y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x, सो dy बाई dx होगा 10 की पावर x log 10। ये x की पावर 10 नहीं है, ये 10 की पावर x है। x की पावर 10 में तो आप क्या लिखते हैं, 10x की पावर 9, ये अलग है। 10 की पावर x, तो a की पावर x है ना, पहले कांस्टेंट है पर उसकी पावर में x, अभी तक x की पावर में कांस्टेंट था। x की पावर 10 तो बड़ा आसान है, 10x की पावर 9 है ना, 10 की पावर x, 10 की पावर x log 10। क्लियर है, याद करने वाली चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशन रूल बड़ा सिंपल है यार, कोई इसमें नई चीज नहीं है। एडिशन रूल के अंदर देखो, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करो और सबको जोड़ दो, सिंपल। ठीक है, सो y इज इक्वल, चलो और डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखेंगे हमेशा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x की पावर 4, 4 बाहर आ गया, पावर 1 कम कर दी, 4 बाहर आ गया, पावर 1 कम कर दी। 1 बाई x यानी x की पावर -1, तो ऊपर -1 नीचे पावर 1 बढ़ा दो। क्लियर है, यहां क्या होता है, 4 बाहर आया, x की पावर 1 कम कर दी। नीचे वाले में क्या होता है, जो लिखा है x की पावर -1 है, ये एक तरह से 1 बाई x मतलब x की पावर -1, तो -1 ऊपर, नीचे पावर 1 बढ़ा दी, प्लस 2 रूट x, तो 2 को एज इट इज छोड़ दो। रूट x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, 1 बाई 2 रूट x। रूट x क्या होता है, 1 बाई 2 रूट x, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, -3 को एज इट इज रखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यहां से 2 कैंसिल हो गया, दैट्स इट। क्लियर है सभी को, x का 1, x की पावर 4 x क्यूब, 1 बाई x यानी x की पावर -1, तो -1 अपॉन x की पावर 1 बढ़ा दी, 2 रूट x, 2 को एज इट इज रखा, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, cos x का माइनस sin x, -3 को बाहर किया, e की पावर x का e की पावर x। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट uv मेथड, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। सो y इज इक्वल्स टू uv, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो dy बाई dx क्या होता है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले को डिफरेंशिएट करो। y इज इक्वल्स टू x log x, तो ये हो गया हमारे पास दो फंक्शन, ये हो गया u, ये हो गया v। तो dy बाई dx, पहले u को बाहर लिया, log x को डिफरेंशिएट किया 1 बाई x, फिर v को बाहर लिया और x को डिफरेंशिएट किया, खत्म हो गया। x बाई x कितना हो गया, 1 प्लस log x इज द आंसर। क्लियर, तो पहले एक को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले को डिफरेंशिएट। u बाई v मेथड, u बाई v मेथड,
u बाई वी, क्वेश्चन रूल, u बाई वी मेथड। तो dy बाई dx होता है बेटा, जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है उसको पहले लिखो, फिर v du बाई dx। क्लियर है? जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, फिर v du बाई dx, फिर माइनस लगेगा u dv बाई dx। तो जो नीचे लिखा है पहले उसका स्क्वायर कर दो, फिर से लिखता हूं, ठीक है? जो नीचे लिखा है पहले उसका स्क्वायर कर दो, u बाई v, नीचे क्या लिखा है v, तो v का स्क्वायर कर दिया, फिर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। तो पहले कौन सा आता है? नीचे वाला कांस्टेंट, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल्स टू x बटे साइन x, x बटे साइन x, ये हो गया u, ये हो गया v। आ जाओ डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले नीचे जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर x, फिर v को यहां पे लिखेंगे साइन x, और u को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर u को कांस्टेंट लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। दिस इज द आंसर। क्लियर है? पहले नीचे v का स्क्वायर कर लो, नीचे v का स्क्वायर, फिर यहां v और इसको डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर वाले को, फिर माइनस ऊपर वाला लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, पहले नीचे वाला ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला नीचे वाला, जिसका स्क्वायर हुआ है वो पहले आएगा, ये याद रखो, इसी में गलती होती है, यहीं पे कंफ्यूजन, यहीं पे भूल जाता है इंसान। नीचे जिसका स्क्वायर किया उसी को पहले रखे, तो यही छोटी 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 बातें होती है जो टीचर समझता है कि कहां आपसे मिस्टेक होती है। तो ऐसे याद रखो, जिसको नीचे स्क्वायर किया उसको यहां पे पहले जगह देंगे, उसी की प्रायोरिटी है। v स्क्वायर, तो यहां v du बाई dx माइनस u du बाई dx। और ये तो बड़ा क्लियर है, uv मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा आसान है, पहले को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट पहले को डिफरेंशिएट, पहले को कांस्टेंट दूसरे को कांस्टेंट पहले को। इसके सवाल आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सीट के अंदर, तो प्रैक्टिस सीट तो लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट, चेन रूल। अब चेन रूल में क्या होता है? अगर यहीं पे लिखा होता साइन एक्स, वाह 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 वाह, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, पर यहां साइन एक्स स्क्वायर, जब ऐसी फीलिंग आने लगे, है ना, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे और बात आकर जुबान तक रुकने लगे, तो मैंने कई बार कहा है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, बेइज्जती होती है। तो साइन एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर को आप एक्स मान लो, यहां यही खेल है, एक्स स्क्वायर को एक्स मान लो, क्योंकि आप चाहते थे दिल से कि यहां एक्स हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो भैया ठीक है, तो भैया ठीक है, तुम चाहते थे यहां पे एक्स हो, तुमने एक्स मान लिया। सो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। फिर क्या करो, इस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्स, है ना। कहने का मतलब कि जो लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो लिख लो कॉस एक्स स्क्वायर। अरे ये कैसे हो सकता है? साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये जो x होना चाहिए था, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, तो आंसर हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई कुछ? जो आप चाहते थे x हो, जो आप चाहते थे x हो, साइन एक्स होता तो डिफरेंशिएशन सीधा सीधा कॉस एक्स आता, तो आप इसको मान लो कि ये साइन एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, और x क्या है? एक्स स्क्वायर है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 2 बाहर आ जाएगा, x इधर, x की पावर 1 कम, सो ये हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू लॉग 2x स्क्वायर प्लस 4। बेटा log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई x, याद रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो अगर ये पूरा का पूरा x होता तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता, 1 बाई x। x क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4। फिर क्या करो, इस पूरे कैपिटल X को डिफरेंशिएट करो। पहले क्या किया, log के अंदर पूरे को कैपिटल X माना, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। फिर इस कैपिटल X को डिफरेंशिएट कर दो, आओ डिफरेंशिएट करें 2x स्क्वायर प्लस 4 को, तो 2 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट यू गेट,
2 2 जा 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हुआ? 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। फिर से करके दिखाऊंगा ये वाला, फिर से करके दिखाऊंगा। चलो, यही बच्चों को कंफ्यूजन होती है हमेशा चेन रूल में, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या कहा कि इस पूरे को आप दिमाग में x मानो। अब पहले दिमाग से आप उनको निकालो, है ना, आप तो उन्हीं को अपना रब मान रहे हो, इनको x मानो, अपनी x को नहीं याद करने लग गए, इसको x मानना। अभी सर समय नहीं, ये सब घबराहट का माहौल है सर, समझो। सो log x माना, सो dy बाई dx क्या होगा? 1 बाई x होगा। सो यानी 1 बाई जो x माना है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4। फिर जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। सो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, यहां x, और 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट विल यू गेट? 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? यहां पे एक और चाहो तो रख के देख लो। y इज इक्वल्स टू, सपोज लिखा है cos x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx। तो पहले आप किसको चाहते थे x हो जाए? जो वहां पे अंदर लिखा है उसको आप दिल से चाह रहे थे कि वो x हो जाए, है कि नहीं? आप इसको चाह रहे थे कि ये पूरा x हो जाए। सो dy बाई dx क्या होगा बेटा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सो माइनस, नहीं समझ रहे आप, यही तो चाह रहे थे ना, आप दिल से चाह रहे थे कि ये पूरा क्या x होता। सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सो माइनस साइन, और x की जगह ये जो लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसके बाद इस पूरे x को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, इस पूरे को आपने x माना था। सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर इस पूरे को डिफरेंशिएट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 प्लस 4x का डिफरेंशिएशन, बेटा 4 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। मैंने कई बार कहा, ये चीज याद होनी चाहिए आपको कि x का, क्या मेरी इमेज साफ आ रही है? हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो ये 2 बाहर आया 2x, और 4 x का डिफरेंशिएशन 1, और 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा। सो इट विल बी, इसको इधर ले आओ, 2x प्लस 4, सामने लगा दो माइनस का साइन, माइनस 2x प्लस 4 और साइन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। नेक्स्ट बेटा, डबल डिफरेंशिएट, y इज इक्वल्स टू साइन x। तो dy बाई dx को बोलते हैं y डैश, पहली बार डिफरेंशिएशन को y डैश बोलते हैं। तो y डैश कितना हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। क्या मेरी इमेज क्लियर आ रही है कि कोई इश्यू आ रहा है इसमें? क्लियर आ रही है ना? तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब d2y बाई dx स्क्वायर, यानी इसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, इसको हम लोग y डबल डैश बोलते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट किया y डैश, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया y डबल डैश, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो। एक बार किया cos x, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यस और नो? cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट। क्लियर है? डबल डिफरेंशिएट। मान लो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, चलो इसका निकालो। तो पहली बार डिफरेंशिएट dy बाई dx, यानी y डैश, तो 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी। दूसरी बार d2y अपॉन dx स्क्वायर, बेटा ये dy बाई dx का होल स्क्वायर नहीं है, वो अलग चीज होती है, ये डबल डिफरेंशिएट है, d2y बाई dx स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं y डबल डैश, पहले डिफरेंशिएशन को y डैश, दूसरे को y डबल डैश। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, 3 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, कितना हो गया? 6x हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, यहां से सवाल बनते हैं इसके एप्लीकेशन पे। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में एक बात कॉमन है, वो क्या है कि आप देखो जहां पे मैक्सिमा हो रहा है, देखो इस फंक्शन का ये कौन सा वैल्यू है, ये कैसा वैल्यू है? मैक्सिमा है ना, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है। इस टाइम बेटा स्लोप कितनी है? स्लोप क्या होता है? tan थीटा, यहां पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। स्लोप होती है एंगल दैट द लाइंस मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट लाइन। तो बेटा यहां पे स्लोप कितनी होती है? यहां पे स्लोप होती है tan 0,
एंड tan जीरो की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0। और स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स यहां पे कितना होता है 0। बात समझ में आ गई। यहां पे एंगल कितना है 0 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप हो गया tan जीरो, स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो dy बाई डी एक्स 0। यहां पे भी बेटा सेम चीज है, यहां देखो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है मिनिमम मिनिमा, और यहां पे भी बेटा स्लोप कैसी है 0 ही है। स्लोप इज इक्वल्स टू tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री इज 0 एंड स्लोप इज dy बाई डी एक्स। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों पे dy बाई डी एक्स 0 होता है। अब कैसे पता चलेगा सर कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा? dy बाई डी एक्स दोनों जगह 0 होता है, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा। कैसे पता चलेगा भाई? dy बाई डी एक्स दोनों जगह 0। अगर dy बाई डी एक्स 0 है तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी। अब चेक करना होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो बेटा मैक्सिमा होगा, और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो मिनिमा होगा। वैसे कहानी थोड़ी उल्टी लग रही है पर ऐसा ही होता है ना, मैक्सिमा में नेगेटिव मिनिमा में पॉजिटिव, ऐसा ही होता है। तो ये डबल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा में, कि जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों जगह dy बाई डी एक्स 0। मैक्सिमा में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मैक्सिमा में उल्टा नेगेटिव, और मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। आ जाओ सवाल करते हैं। Find the minimum and maximum value of the function y is equals to x cube minus 3x square plus 6. Also find the values of x at which these occurs. चलो मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे को इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो अगर मेरे से मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल है, सबसे पहले एग्जाम में अगर हमने मैक्सिमा या मिनिमा देख लिया, कहीं भी देख सकते हैं, द मैक्सिमम हाइट given by this expression है ना, the maximum range given by this expression, कहीं भी मिल सकता है ना, the maximum value of the charge, तो कहीं पे भी जहां पे बेटा एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा बोले वहां पे बिना कुछ सोचे dy बाई डी एक्स को 0 कर दो। सबसे पहले dy बाई डी एक्स को 0 कर दो। यहां से बेटा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम, माइनस 3 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम कर दी, और प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होनी है 0। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 2 बाहर लाए, 3 6x, और प्लस 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की 2 वैल्यू आ रही हैं, यहां से x की वैल्यू 2 आ रही हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। यहां से 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इधर x 0 है या x माइनस 2 0 है ना, 3 को उधर ले जाओ, x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके 2 रूट आ रहे हैं, या तो x की वैल्यू 0 है या तो x की वैल्यू 2 है ना, या तो ये 0 होगा या तो x माइनस 2। इतना तो आता होगा, इतना तो पढ़े होगे भैया, इतना गलत कैसे हो सकता है? तो x की वैल्यू 0 या x माइनस 2 की वैल्यू 0। तो 2 वैल्यूज हैं, क्या पता एक मैक्सिमा एक मिनिमा हो, क्या पता दोनों मिनिमा या दोनों मैक्सिमा। चेक कैसे होगा आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के। तो नेक्स्ट स्टेप है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। क्या करें, दूसरी बार डिफरेंशिएट। तो ये पहली बार डिफरेंशिएट करके आया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यही है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसको फिर से। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई। ये देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 बाहर रहा, x स्क्वायर का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई, माइनस 6x। तो माइनस 6 को एज इट इज ले लिया मैंने, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिख लिया। कितना हो गया, 3 2 जा 6x माइनस 6। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इसको चेक कर लो, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, है ना, इसको चेक कर लो। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करो, x इक्वल टू 0 के लिए एंड x इक्वल टू 2 के लिए। तो 0 रखने पे क्या हो रहा है,
0 कैसा आया, -6 कैसा हो गया, नेगेटिव, और 2 रखने पे 2 6 12 -6 यानी कैसा, पॉजिटिव। तो d2y/dx² यहां पे पॉजिटिव है, ये क्या है, मिनिमा। d2y/dx² नेगेटिव है, क्या है, मैक्सिमा। और dy/dx दोनों के लिए क्या होना चाहिए, 0। सो dy/dx 0 है, किसके लिए, 0 के लिए और 2 के लिए, यानी 0 और 2 पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। कैसे पता चलेगा, d2y/dx² से। सो dy/dx की वैल्यू ये थी, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, 3 को बाहर रखा, 2 को इधर लाए, 3 2 6 x की पावर 1 कम की, -6 x की पावर 1 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना। 6x -6 हमने कहा इसको चेक कर लो, x = 0 है, x = 2 पे 0 रखा तो -6 आया, नेगेटिव। d2y/dx² नेगेटिव है और dy/dx 0 है, ये कौन सी जगह है, मैक्सिमा। यहां d2y/dx² नेगेटिव है और dy/dx 0 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हैं। यहां पे dy/dx 0 भी है और d2y/dx² नेगेटिव भी है, तो दिस इज मैक्सिमा। और यहां पे बेटा x = 2 पे क्या हुआ है, dy/dx 0 है और d2y/dx² पॉजिटिव है, यानी ये मिनिमा है। कब, x = 2 पे मिनिमा है, x = 0 पे मैक्सिमा है। सो y मैक्सिमम निकालना है तो x की वैल्यू 0 रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई y की, 6। और y मिनिमम निकालना है तो x की वैल्यू 2 रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x को 2 रखो, 2 3 8 -3 2 2 4 4 3 12 8 -12 -4 +6 2, तो कितनी आई, y मिनिमम 2। सो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। क्लियर है, x की वैल्यू 2 रख के चेक कर लो, 2 रखा, 2 3 8 -3 2 2 4 4 3 12 8 -12 -4 +6 2। क्लियर, तो ये हुआ मैक्सिमम मिनिमा। अब हम लोग आ गए बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ने पे तो 16 वीडियो बन सकते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन जो आ सकता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रल y dx इज द एरिया अंडर कर्व। इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल y dx, इट इज एरिया अंडर कर्व, इस बात को याद रखेंगे। व्हाट इज इंटीग्रल y dx, एरिया, इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसी को हम लोग इंटीग्रल y dx बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मेन कहानी क्या है, एरिया अंडर कर्व। नेक्स्ट, बेसिक फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुने, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c एंड n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। लंबी कहानी है, x की पावर n है तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो और नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो। x की पावर n है तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू n की वैल्यू -1 ना हो, यानी आप कभी भी x की पावर -1 का इंटीग्रेशन इस तरह से मत करना। कहने का मतलब 1/x का इंटीग्रेशन मत करना, ठीक है। ये फॉर्मूला किस पे वैलिड नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx पे, ठीक है, इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सबसे पहले हमने dx से स्टार्ट किया, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। भाई x की पावर 0 क्या हो गया, 1, तो 1 dx। x की पावर 0 है तो ऊपर x की पावर 1 बढ़ा दो और नीचे x की पावर 1 बढ़ा के डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो गया, x/1 + c, सो x + c। तो dx का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, याद रखो, dx का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखो, dx का इंटीग्रेशन x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। dx का क्या है, एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन ही तो है, 1 dx का इंटीग्रेशन x और x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। 1 dx है, 1 को मैंने x की पावर 0 लिखा तो क्या हो गया, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये x की पावर 1/1 + c। अच्छा, इंटीग्रल x dx ये कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो और नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो, कितना हो गया, x²/2 + c। x² dx तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो, प्लस c। क्लियर है,
एक्स स्क्वायर है, ऊपर पावर एक बढ़ा दी एक्स क्यूब, नीचे पावर एक बढ़ा के डिवाइड कर दिया। 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बेटा इसका डिफरेंशिएशन, अरे हाँ, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। -1/x कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। x की पावर -2 dx है ना, x की पावर -2 dx, सो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, सो ये हो गया x की पावर -1 अपॉन -1 + c, यानी ये हो गया -1/x + c। तो मैंने कहा ना बेटा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद रखो -1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या था -1/x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस, सुना होगा। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कई जगह मिलता है, ग्रेविटेशन वगैरह में 1/r, पोटेंशियल निकालने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 1/r का टर्म आपको बहुत जगह इंटीग्रेशन में मिलने वाला है, स्फेरिकल शेल वगैरह वगैरह बहुत जगह मिलता है फिजिक्स में। 1/r का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब भी मिले क्या करेंगे -1/r। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जहां भी मिले -1/r या -1/x, क्लियर है। बाकी तो यार फॉर्मूले से कर ही सकते हो, फॉर्मूला तो सब कुछ है ही है, फिर भी जब चीजें याद होती तो मजा आता है। 1/x स्क्वायर मैं चाहूंगा याद रहे आपको, 1/x स्क्वायर मैं चाहूंगा याद रहे आपको, 1/x स्क्वायर x की पावर -2 dx, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सो -1/x। आगे बढ़ते हैं। अब n-1 हो गया है ना, पर्टिकुलर कंडीशन, इस पे फॉर्मूला वैलिड नहीं था, यानी 1/x की वैल्यू है ना, n-1 का मतलब 1/x की वैल्यू। तो बेटा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ऐसे याद भी रह सकता है ना। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन है log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्लियर। 5 dx, तो बेटा क्या, अब देखो इस तरह कैसे करना है, इंटीग्रल 5 dx, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है मैंने बता दिया, x होता है, सो 5x + c, यहां पे भी c लगा लो क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जब तक यहां लिमिट ना लिखी हो तब तक c लिखते हैं, अगर यहां पे लिमिट्स लिख दें, यहां पे लिमिट्स लिख दें तो +c लिखना बंद कर देते हैं। 10x dx, तो बेटा इंटीग्रेशन से 10 बाहर आ जाएगा, x dx, तो बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दो, तो ऊपर पावर 1 बढ़ा दी, नीचे पावर 1 बढ़ाकर डिवाइड कर दी, +c, 2 5 = 10, सो 5x स्क्वायर + c। यहां पे आ गए बेटा e की पावर x, ये ढीठ आदमी है, इसको डिफरेंशिएट करो फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेट करो फर्क नहीं पड़ता, सो e की पावर x + c, डिफरेंशिएट भी करोगे e की पावर x को तो e की पावर x, इंटीग्रेट भी तो ही। log x का इंटीग्रेशन, इसको बेटा हम लोग आइलेट रूल से करते हैं, आइलेट रूल हमको नहीं पढ़ना, log x का इंटीग्रेशन आप सिर्फ याद करके बैठ सकते हो, ठीक है, इसको लर्न ही करना पड़ेगा इसको भी। सो log x का इंटीग्रेशन होता है x log x - x, x log x - x, ये log x का इंटीग्रेशन होता है, x log x - x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x log x - x। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन, देखो sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, इंटीग्रेशन हो जाता है -cos x, यहां पे खेल पलट गया, +c तो लगाना ही लगाना है, जब तक यहां लिमिट्स नहीं लिखी हैं तब तक +c लगता है। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन था -sin x, यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे +sin x +c। इसके बाद sec² x का इंटीग्रेशन, बेटा tan x का डिफरेंशिएशन था sec² x, तो sec² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। cosec² x का इंटीग्रेशन, बेटा cot x का डिफरेंशिएशन था -cosec² x, तो cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot x + c, क्लियर है, याद आई ये बात। sin x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, तो इंटीग्रेशन -cos है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन था -sin x, तो इंटीग्रेशन में +sin x। sec² x का इंटीग्रेशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, dy/dx क्या था sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था -cosec² x, तो cosec² का इंटीग्रेशन -cot x। आगे बढ़ते हैं, ax + b टाइप्स, तो सारा इंटीग्रेशन जैसा था वैसे ही करो, बाद में a से डिवाइड कर दो।
साइन ए एक्स, अभी इसके एग्जाम्पल भी देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, जा था वही करो, साइन एक्स का था माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके बाद ए से डिवाइड कर दो प्लस सी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, प्लस साइन एक्स, तो साइन जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वही करो, बाद में ए से डिवाइड कर दो, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स था, सो tan ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए कर दो, सिंपल। कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो कोसेक स्क्वायर का क्या था, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए कर दो प्लस सी, dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, इसको ध्यान से पहचानो, ये कुछ इसी फॉर्म को चेंज किया है, ये किसको चेंज किया है, ये इस फॉर्म को चेंज किया है, 1 बाई एक्स डी एक्स को, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन था log x, है ना, ये स्पेशल केस था जहां x की पावर -1 हो रही थी, n इज इक्वल्स टू -1 पे फॉर्मूला वैलिड नहीं है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 वैलिड नहीं है, सो 1 बाई एक्स का स्पेशल इंटीग्रेशन था log x, अब इसी x की जगह ax प्लस b आ गया, तो जो कर रहे थे वही करो, बस लास्ट में a से डिवाइड कर दो, e की पावर ax प्लस b, ये कहां से बना, ये इससे बना, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर x प्लस c, तो e की पावर ax प्लस b का भी क्या होगा, e की पावर ax प्लस b, और लास्ट में a से डिवाइड कर दो, सिंपल है। जहां x था, अगर x की जगह ax प्लस b आ जाए, अगर x की जगह ax प्लस b, तो सेम है, देखो साइन x होता तो माइनस कॉस x, साइन ax प्लस b है तो माइनस कॉस ax प्लस b, 1 बाई एक्स होता, 1 बाई एक्स होता तो log x आता, ax प्लस b है तो log ax प्लस b डिवाइड बाई है, e की पावर x होता, e की पावर x, कमॉन यार कमॉन, e की पावर x होता तो e की पावर x आता, e की पावर ax प्लस b तो ax प्लस b डिवाइड बाई है। चलो सवाल कर लेते हैं कुछ थोड़े से प्रैक्टिस। पहला, साइन 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, तो बेटा क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, सो माइनस कॉस 2x प्लस 3, और देखो ये ax प्लस b है तो a से डिवाइड प्लस c, यही तो a है यहां, ax प्लस b का ही तो फॉर्म है, सो साइन का माइनस कॉस x होता है, कर दिया, डिवाइड बाई a कर दिया। सेकेंड, 1 अपॉन 4x प्लस 3, पहचान रहे हो, log x वाला फॉर्म है, 1 बाई एक्स से 1 बाई ax प्लस b बन गया है कि नहीं, ये क्या है, ax प्लस b, सो 1 बाई एक्स का ही तो फॉर्म चेंज हुआ है, 1 बाई एक्स का क्या था, log x, तो log 4x प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस c। थर्ड, e की पावर 2x, अब देखो इसमें b नहीं है, ax प्लस b, b की वैल्यू 0 भी कह सकते हो, ये e की पावर x तो नहीं है, थोड़ा सा तो अलग है ना उससे, e की पावर 2x, सो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि b की वैल्यू 0 है, ax प्लस 0, फॉर्म तो वही है ना, ax प्लस 0, सो e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन, एक मिनट, e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ax प्लस 0 का इंटीग्रेशन है ना, सो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x और डिवाइड बाई a प्लस c, यहां पे b की वैल्यू 0 है तो b नहीं आएगा, e की पावर ax डिवाइड बाई 2, है ना, जैसे मान लो आपके पास कहीं ये लिखा हो, है ना, इंटीग्रेट साइन 2x, है ना, अब इसमें क्या है, इसमें b की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, क्लियर है। यहां पे क्या हुआ, ax प्लस 0 हो गया, b की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट और दिखा दे,
फोर्थ हो गया था अपना ना, जैसे मान लो अपना लिखा है 1/2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसमें तो ये भी कर सकते हो आप, हाफ को बाहर ले सकते हो और 1/x dx का इंटीग्रेशन, सो 1/2 log x, है ना। इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना। और बताओ और क्या कर सकते हैं, हो गया आई थिंक जितना भी हो सकता था इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड, है ना। जैसे मान लो आपको ये दिया हो cos 2x का इंटीग्रेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, आई थिंक रेपिटेटिव सवाल हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। क्लियर है, ये तो इसके सिमिलर हो गया। चलो नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रल। बेटा डेफिनेटली बच्चों, डेफिनेटली, माय नेम इज अलग पांडे, सो डेफिनेटली बच्चों, सो डेफिनेट इंटीग्रल में, वेरी सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं आता, प्लस c नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स डिफाइंड होती हैं, बस इतना समझ लो। x dx का इंटीग्रेशन, आओ देखो कैसे करते हैं इसको। पहले x dx को इंटीग्रेट कर लो। क्या x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 बढ़ा दो, नीचे उसी से डिवाइड कर दो। x की पावर 1 बढ़ा लो, नीचे पावर 1 बढ़ा के डिवाइड, यहां लिखो 2, यहां लिखो 4। ठीक, अब x की जगह पहले 4 रखो, x की जगह पहले 4 रखो, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखो, खत्म। समझ में आया? पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह लोअर लिमिट रख दो। 4 का स्क्वायर यानी 16/2, 2 का स्क्वायर यानी 4/2, तो 8 माइनस 2, आंसर आ गया 6। बोलो सही है? एक्स स्क्वायर बाई 2 ही होगा, एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की वैल्यू पावर 1 बढ़ी, नीचे उसी से डिवाइड कर दिया। सो पहले एक्स की जगह 4 रखा, 4 स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर बाई 2, 4 स्क्वायर 16/2, माइनस 2 स्क्वायर 4/2, तो 8 माइनस 2 6। ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स कर लेंगे। अब आप एक्स क्यूब डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 बढ़ा दो, नीचे पावर 1 बढ़ा के डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो पहले x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, सो 2 की पावर 4/4, माइनस x की जगह क्या रख देंगे, लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखो, उसके बाद माइनस लगाओ, उसके बाद लोअर लिमिट रख दो। 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4, तो 16/4 कितना हो गया, 4 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 चौके 16 माइनस 1 15/4, 4 चौके 16, 16 माइनस 1 15/4। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और 0 से लेके पाई। मेरा इसमें जब माइनस आता है ना, मेरा कहना होता है माइनस बाहर निकाल लो, करना आसान होता है। क्या माइनस बाहर निकालना अलाउड है? जी हाँ अलाउड है, 0 से पाई। अब माइनस को बाहर रखो बेटा, अब कॉस पहले थीटा की जगह पाई रखेंगे, माइनस कॉस थीटा की जगह 0 रखेंगे। क्लियर है ना। यहां पे वेरिएबल क्या था, थीटा, है ना। यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो डी थीटा के टर्म्स में होता है, जब थीटा है तो डी थीटा के टर्म्स में। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई। साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस जब दिखे बाहर निकाल लो। अब कॉस पहले पाई रखो, माइनस 0 रख दो, थीटा की जगह पहले पाई फिर 0। कॉस पाई बेटा कितना होता है, यहां बाहर माइनस लगा, कॉस पाई यानी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 180 कितना होता है, -1, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें चलो लिख लेते हैं। कॉस पाई और साइन 180 बेटा 0, ठीक है। साइन 0 0, साइन 180 भी 0। हाँ अब यहां जाओ, तो -1 माइनस कॉस 0 -1, -2 और -2 और अच्छा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स और कॉस स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब ये थोड़े अलग होते हैं, ये किसी फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होते। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन 2x का भी हमने पकड़ लिया, क्या है, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। बट साइन स्क्वायर एक्स का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन 2x का माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका एक ही तरीका है, डबल एंगल फॉर्मूले पे जंप करो, डबल एंगल फॉर्मूले पे जंप करो, डबल एंगल फॉर्मूले पे जंप करो। इसका एक ही तरीका है,
डबल एंगल फॉर्मूले में। देखो इस तरह का इंटीग्रेशन बीच में फंसने का नीट में चांसेस कम है। एक तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का सवाल आएगा नहीं, पर अगर ये बीच में कहीं आता है तो इस तरह के इंटीग्रेशन के चांसेस लो हैं। पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी रखूं, तो इस तरह की चीजें भी अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्या करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स को आप cos 2x के फॉर्म में लेके जाओ। cos 2x को अगर फॉर्मूला आप याद करो, 2x मतलब cos 2 थीटा, अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप याद करो तो साइन के टर्म्स में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां x है तो x लिख दिया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। यहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x। सिमिलरली बेटा आप कॉस स्क्वायर एक्स को भी लिख सकते हो। देखो कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स में क्या था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि है तो फॉर्मूला कॉस का ना, तो पॉजिटिव कौन होगा, कॉस। cos 2x में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, और यहां से cos स्क्वायर एक्स विल बी, बोलो, हाफ इंटू 1 प्लस cos 2x। बोलो सही है। बस बेटा आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, cos स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, खत्म। साइन स्क्वायर एक्स dx की जगह वैल्यू पुट करो, हाफ 1 माइनस cos 2x। अब ये इंटीग्रेशन अंदर घुस जाएगा, यानी हाफ का dx, अलग अलग कर लो इसको, हाफ का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ का cos 2x dx। समझ गया, हाफ dx हाफ cos 2x dx। चलो तो बेटा हाफ तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस हाफ फिर से बाहर आ गया, कांस्टेंट को बाहर करते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x पहचान रहे हो, ax प्लस 0, ax प्लस 0 का फॉर्म। सो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c, खत्म। इधर से cos स्क्वायर एक्स का कर लो बेटा, cos स्क्वायर एक्स dx फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ 1 प्लस cos 2x, है ना, चेक कर लो, हाफ 1 प्लस cos 2x dx। तो सारी कहानी सेम रहेगी, बस इस माइनस की जगह प्लस आ गया है, तो ऑल स्टोरी विल रिमेन सेम। लास्ट में देखो यहां जो माइनस है, ये माइनस यहां आया, ये माइनस यहां आया, ये माइनस यहां पे उसी की जगह प्लस है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बाई 2 प्लस, क्लियर, वहां जो माइनस था यहां प्लस। तो बेटा इंटीग्रेशन में अपन इतना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद अब आप प्रैक्टिस शीट को फिजिक्स वाला ऐप में जाके उम्मीद बैच में बाय नाउ का बटन दबाएं, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। वो सॉल्व नहीं होगा तो कल उसका वीडियो सोल्यूशन भी ऐप में आपको उम्मीद बैच के अंदर मिलेगा। सो ये हमारा पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स, होंगे धमाकेदार सवाल और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यहां से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया था डायरेक्टली, इसलिए डिस्कस नहीं किया। सो माय नेम इज अलक पांडे और मैं आपको आया हूं यहां एक छोटी सी उम्मीद देने। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।